11 लोग दिवंगत हुए एक बहुत ही हृदय विदारक हादसे में, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि आपके माध्यम से व्यक्त करना चाहता हूं। राजस्थान में इस समय शुरुआत करूं उससे पहले दो बड़े मुद्दे हैं। आज पेट्रोल पंप के सभी राजस्थान के पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने हड़ताल रखी है। राजस्थान के सभी पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। वैट को कम करने की मांग को लेकर जो प्रमुख मांग है उनकी है, और ये मांग केवल पेट्रोल पंप संचालकों की नहीं है, राजस्थान की आवाम की भी है। महंगाई का रोना रोने वाली कांग्रेस पार्टी किस तरीके से कथनी और करनी में फर्क है, उसमें एक मुद्दे का, एक बिंदु का यदि कोई सीधा सीधा उन पर अटैक है वो यही है। मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की घोषणा करते हैं, और घोषणावीर तो अशोक गहलोत जी हैं ही। राजभवन में अशोक गहलोत जी के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के बाद भी सचिन पायलट के मुख्यमंत्री के नारे लगे। मंत्रिमंडल पर झगड़े, सचिवालय में कमरों पर झगड़े, ऐतिहासिक बाड़ाबंदी हुई। हिंदुस्तान की ये ऐसी सरकार है कि जो 52 दिन बाड़े में बंद रही। दुनिया में कोई सरकार ऐसी नहीं थी जो कोरोना जैसी लड़ाई में, महामारी में बाड़े में बंद रही हो। देखिए, मैं चौथे क्रमांक की यात्रा गोगामेड़ी से शुरुआत करी थी। वो क्षेत्र ऐसा था जो कभी किसान आंदोलन से प्रभावित था। आप लोग यदि उसके वीडियोस देखेंगे, क्योंकि मुझे मेरे कहने से नहीं, आप खुद प्रत्यक्ष देखते भी हैं, देखे भी होंगे, मेरे सोशल मीडिया पर मैंने उसको शेयर किया है। वो पूरा एरिया किसान आंदोलन से प्रभावित था। उसके बावजूद भी हर कौम का बड़ी संख्या में समर्थन मिला। कल मैं नाथद्वारा से शुरू हुआ, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में भी उत्साह था, आम लोग भी उत्सुकता के साथ इस यात्रा से जुड़े थे। सर, ज्योति मिर्धा ने भाजपा का दामननामा, हनुमान बेनीवाल, गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं उनका तो जनाधार खत्म हो गया। आप किस तरह देखते हो? मारवाड़ में काफी प्रभाव रहा कांग्रेस में, उनके दादाजी के समय से प्रभावशाली थे, आपके समाज से बिलोंग करती है। देखिए, जनसंघ के समय हम लोग जब शुरुआत की 52 में, तो 3% वोट मिले थे, लोकसभा की 3 सीटें मिली थी। 1967 में जब पहली बार संविध सरकारें बनी थी, उसमें जनसंघ का अच्छा खासा हिस्सा था। हम लोग कभी कैडर की पार्टी कहे जाते थे, लेकिन आज हम कैडर बेस्ड मासेज की पार्टी हैं, यानी जन आधारित राजनीतिक संगठन है। ये जो जनाधार है, ये हम लोगों ने दूसरे विचार के, दूसरे दलों के भी और समाज में भी ऐसे वर्ग थे जिनको जोड़कर हासिल किया। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हमारे साथ जुड़े जो लोग जुड़े, लेकिन क्यों जुड़े? वो हमारी खूबियों के कारण जुड़े। हम राष्ट्रवाद के एजेंडे के आधार पर काम करते हैं, हमें उम्मीदें दिखती हैं, संभावनाएं दिखती हैं। कांग्रेस से लोग क्यों टूटते हैं? क्योंकि उनको नीति, विचार और व्यवहार से कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक नकार दिया गया। वो यदि खरे और सच्चे होते तो शायद कोई नहीं छोड़ता। इसलिए हमने सब लोगों का स्वागत किया जिन्होंने हमारे विचार को स्वीकार किया। कालांतर में कई ऐसे लोग हैं जो जनता दल में आए, आज फर्क ही नहीं कर सकते थे कि वो जनता दल के थे या जनसंघ के व्यक्ति थे, तो हमने उनको समरस किया, साथ जोड़ा। यही हमारी सफलता है कि दूसरे दलों के लोग एक इच्छा के साथ बीजेपी से जुड़ते हैं। तो जो भी पार्टी से हमारे साथ जुड़ता है, उसके आने से पार्टी को ताकत मिलती है। उन क्षेत्रों में भौगोलिक रूप से, सामाजिक रूप से भी ताकत मिलती है। सर, कल पायलट साहब ने कहा कि कांग्रेस में कोई गुट नहीं है, सिर्फ खड़गे और राहुल गुट है। आप क्या देखते हैं? मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि खड़गे का गुट अलग और राहुल का गुट अलग है। लेकिन मेरे को लगता है कि सचिन जी राजनीतिक रूप से परिपक्व हैं। अब उनके दिल का हाल हम सब जानते हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं, लेकिन उन्होंने अपना दर्द बयां किया है। क्योंकि ऐसा नहीं होता तो वो कब के मुख्यमंत्री बन चुके होते। कांग्रेस में यदि गुट नहीं होता तो जिस कुर्सी के वो हकदार थे वहां वो काबिज होते। सचिन जी ने बयान दिया है तो आप समझिए कि व्यक्ति का हाजमा कितना भारी है।